जय हिंद साथियों, मेरे साथ जितेश जी हैं। इनसे चर्चा करेंगे बीएसएससी अभ्यर्थी को लेकर और लगातार जो बिहार में अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है उसी पर चर्चा करेंगे। जितेश जी, आपका स्वागत है एग्जाम टूर पर। देखिए, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि बिहार में जो भी स्टूडेंट की जो समस्या होता है ना, इन सारी चीजों को आप लोग ग्राउंड पे जाके दिखाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे में आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हमें उस लायक समझे और हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। जितेश जी, कर अभ्यर्थी जाते हैं और जाकर तेजस्वी जी से मिलते हैं और तेजस्वी जी बोलते हैं कि आप लोग साक्ष्य जुटाइए, साक्ष्य लाइए, किस आधार पर हम रद्द करें। देखिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिहार एसएससी के बारे में चर्चा हो रहा है। देखिए, बिहार में कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसका पेपर लीक ना हो रहा हो, क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा कि बिहार के सबसे बड़े एग्जाम यानी कि बीपीएससी का पेपर लीक हो जाता है और उस समय भी जांच किया गया। हालांकि इसके बाद कहीं ना कहीं इन सारी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन इसके बाद भी बिहार एसएससी का पेपर लीक हो जाता है और वो भी लीक होने के बाद बस स्टूडेंट लोगों का एक छोटा सा मांग होता है कि तीनों शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ है उसे रद्द कर दिया जाए, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं स्टूडेंट जो है काफी ज्यादा पैसे दिए थे और गरीब छात्र इसमें आते हैं, क्योंकि नेता मंत्री विधायक का बेटा तो इन सारी चीजों का तैयारी नहीं करता है। तो ऐसे में वो लोग कहीं से भी पैसा इकट्ठा करते हैं, फॉर्म भरते हैं ताकि हमारा नौकरी हो जाए। लेकिन जब सोचिए कि एग्जाम देने के बाद उन लोगों का पेपर लीक हो जाए तो ऐसे में उन लोगों पर क्या बीतेगा। हालांकि अभी उन लोगों का एक छोटा सा मांग है कि कहीं ना कहीं पेपर जो लीक हुआ है तो वो तीनों शिफ्ट के पेपर को रद्द होना चाहिए। हालांकि एक भी शिफ्ट का जो पेपर है उसे रद्द किया गया है, तो स्टूडेंटों को ऐसे में ये लग रहा है कि कहीं एक शिफ्ट के पेपर लीक करके मामले को कहीं दबाने का तो प्रयास नहीं ना किया जा रहा है। हाँ, अभ्यर्थी से साक्ष्य मांगना कितना जायज है? देखिए, साक्ष्य मांगना ये कहीं ना कहीं तक सही नहीं है। अभी अगर देखा जाए तो बिहार के जो भी स्टूडेंट है ना, अपने रोजगार के लिए, हक के लिए अगर वो सड़क पे जा रहे हैं तो उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। पूरे देश में देखा जाए तो बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर अगर छात्र अपनी रोजगार के लिए, हक के लिए जाते हैं, मांग के लिए, तो वहां पर उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है। और वो छात्र कोई नक्सलवादी, आतंकवादी और देशद्रोही मन नहीं, बल्कि बिहार के भविष्य है और उनपे इस प्रकार से लाठियां बरसाया जा रहा है। और जो तेजस्वी यादव जी के बारे में आप बात कर रहे हैं, जब बीजेपी का बिहार में सरकार था उस समय वो सत्ता में नहीं थे। उस समय उन्होंने वादा किया था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो युवाओं को ये सारा जो परेशानी है वो नहीं होगा और बहुत सारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। लेकिन इसके बाद भी देखिए कि खुद तेजस्वी यादव युवा हैं, लेकिन वो युवाओं के दर्द को नहीं समझ रहे हैं। हालांकि वो जरूर युवा से मिले हैं, लेकिन मिलने के बाद बस युवाओं को आश्वासन ही दिया जाता है। आश्वासन के बाद भी बस कुछ दिनों में भूल जाया जाएगा और इसको कहीं ना कहीं खत्म कर दिया जाएगा। तो इन सारी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। जरा सोचिए कि बिहार एसएससी का पेपर लीक हो जाता है और वो भी स्टूडेंट मांग बस कर रहे हैं कि पेपर को रद्द कर दिया जाए और फिर से एग्जाम लिया जाए। इसमें क्या दिक्कत है आयोग को? एक बिहार एसएससी नहीं है। आज आप देख रहे थे लगातार बिहार तकनीकी सेवा आयोग 2019 की जो बहाली है उसको रिजल्ट को लेकर अभ्यर्थी जाते हैं और वहां पे बैठते हैं, वहां भी उन पर लाठीचार्ज किया जाता है और उनको भगाया जाता है। अभ्यर्थी देखा जाए तो लगातार बिहार में अगर अपने हक के लिए, रोजगार के लिए मांग करेंगे ना तो आपको दौड़ा दौड़ा कर लाठी से मारा जाएगा और नेता मंत्री एकदम ऐश करेंगे। अगर देखा जाए तो बिहार में सेशन जो है, 3 साल का जो सेशन है वो 5 साल में कंप्लीट होता है। इसमें क्यों नहीं ध्यान दिया जाता है? इनमें कहीं ना कहीं किसी नेता मंत्री विधायक के बेटा तो पढ़ने नहीं जाता है, उन लोग का बेटा तो कोटा जाएगा पढ़ने, दिल्ली जाएगा, राजस्थान जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो बाहर जाते हैं। तो उन लोगों को इन सारी चीजों से कोई मतलब ही नहीं होता है। और चाहे बिहार का वो कोई भी एग्जाम हो जाए, सीटेट हो जाए, बिहार एसएससी का हो जाए, बीपीएससी का हो जाए, सारे एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है। यहां तक कि बिहार बोर्ड का जो एग्जाम होता है, जो 10वीं क्लास कहा जाता है कि सबसे बड़ा बोर्ड है, उसमें भी पेपर लीक हो जाता है। तो क्या यही पढ़ाई, दवाई और सुनवाई की सरकार है और रोजगार की सरकार है? देखिए, समझिए कि बिहार में बेरोजगारी कितना ज्यादा है कि देखा जाए तो लगभग 2200 पदों के लिए 9 लाख से अधिक अभ्यर्थी दावेदार हैं। इससे ही आप देख लीजिए कि बिहार में बेरोजगारी कितना ज्यादा है। लेकिन इन सारी चीजों से किसी को मतलब ही नहीं है। अगर देखा जाए तो अभी के समय में नेशनल मीडिया भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट को, आवाज को नहीं दिखाता है। वहां आप जाइएगा तो बागेश्वर धाम दिखेगा, पठान फिल्म के बारे में दिखेगा, लेकिन स्टूडेंट का जो समस्या है उस पर चर्चा नहीं किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। और जब तक बिहार में शिक्षा, रोजगार पर ध्यान नहीं दिया जाएगा ना, तब तक बिहार का भविष्य जो है वो कहीं ना कहीं नहीं सही हो पाएगा, क्योंकि बिहार के जो युवा है वही तो देश के भविष्य है ना। जब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हमारा बिहार कैसे आगे बढ़ेगा? तो इन सारी चीजों पर कहीं ना कहीं ध्यान देने की जरूरत है। आप अभ्यर्थियों को क्या संदेश दीजिएगा? देखिए, अभ्यर्थियों को हम यही संदेश देंगे कि वो लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना उसको जारी रखें
और वो भी शांतिपूर्ण तरीके से करें, क्योंकि ट्रेन वगैरह अगर बहुत सारे स्टूडेंट लोग जो है कहीं ना कहीं उन लोगों में भी गलती है कि कभी कभी वो ज्यादा उग्र हो जाते हैं। हालांकि उनके साथ बहुत सारे पार्टी के जो कहीं ना कहीं युवा होते नहीं, हैं ये वो बहुत मिल जाते हैं, शांति से कर और रहे हैं। उसके बाद उग्र हो जाते हैं तो ट्रेन वगैरह को जला देते हैं। हालांकि ऐसा करने का जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो शांतिपूर्ण तरीके से अगर हर एक युवा अपनी मांगों को रखे ना तो एकदम मतलब ये सारी चीजें सही हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे युवा हैं जो घर में मोबाइल वगैरह पे बैठ के वीडियो वगैरह देखते हैं और बस वहां से कमेंट करते हैं कि स्टूडेंट को मतलब ये न्याय मिलना चाहिए, लेकिन वो जमीन पे नहीं आते हैं। तो उन लोगों को कहीं ना कहीं जमीन पर आने की जरूरत है, और सारे स्टूडेंट अगर एक बार इकट्ठा होकर आवाज उठाना शुरू कर देना तो एकदम हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं तीनों जो एग्जाम है, पेपर है, वो रद्द हो जाएगा। और ऐसे में दोबारा से एग्जाम होगा तो सारे स्टूडेंट का जो कहीं ना कहीं स्टूडेंट के लिए भला होगा। तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अभी के समय में देखा जाए तो बहुत सारे बिहार में डिजिटल पत्रकार हैं, हालांकि वो लोग जो है पवन खेसारी विवाद और न जाने क्या क्या मतलब दिखाते हैं। तो उन लोग को भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट के लिए आवाज उठाना चाहिए, जैसा कि आप लोग जो है डेली ग्राउंड पे जाते हैं, जो भी स्टूडेंट का समस्या है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मांग को रख रहे हैं, इन सारी चीजों को दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा अगर हर कोई प्रयास करे ना तो बिहार में बहुत कुछ बदलाव हो सकता है। आपसे बता दें, एग्जाम टूर पर यदि आप पहली बार हैं, एग्जाम टूर को देख रहे हैं, एग्जाम टूर का काम अच्छा लगे तो एग्जाम टूर को जरूर सब्सक्राइब करें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।